स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। आज ट्रायंगल्स से जुड़ी हुई एक छोटी सी कॉन्सेप्ट के ऊपर बात करेंगे और उनका क्या इंपॉर्टेंस है यहां आपको राइट हैंड पे लिखे प्रॉब्लम्स से अंदाजा लग पा रहा होगा। ध्यान से समझिएगा। ये एक ट्रायंगल है अपने पास। इसके अंतर्गत जो तीनों एंगल्स बनते हैं उनका जो सम है वो हमने देखा था कि कैसे 180 डिग्री के बराबर होता है। आज उसी चीज को कुछ और रास्ते से देखेंगे, जिस रास्ते में इन सभी प्रॉब्लम्स का कंसेप्ट छुपा हुआ है। तो ये हमने पीछे के लेक्चर में कुछ ऐसा करा था। मान लेते हैं कि एबी जो लाइन है इसके पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करते हैं। अब हम ये कह रहे हैं कि ये दोनों आपस में समांतर है, पैरेलल है। पैरेलल ही हमने ड्रॉ किया है। बीसी को डी तक बढ़ा दिया है। तो ऐसी कंडीशन में हमारे पास एक ये एंगल बन गई और इस एंगल का नाम दे देता हूं एंगल नंबर 1, एंगल नंबर 2, एंगल नंबर 3, एंगल नंबर 4 ये वाली और एंगल नंबर ये 5। हम अगर कहें ये लाइन और ये लाइन, मतलब ए से जो बी है या बी से जो ए है, तो सी से लेके डी तक ये लाइन आपस में समांतर है। ये कोई रेखा कट कर रही है तो ये जो एंगल 2 होगा और यह जो लाइन है सी डी, इसके साथ में जो आपको एंगल 5 दिख रहा है वो दोनों कैसा कोण है? संगत कोण है। अगर आपको पुराना लेक्चर ध्यान होगा तो दिक्कत नहीं आएगी। इसे संगत कोण कहते हैं, आपने पढ़ा था। तो ये लाइन एक बार लिख देता हूं, ए बी पैरेलल बीसी खींचा। मतलब ए से लेके जो बी तक एक रेखा है। अगर हम एक से बी की ओर आ रहे हैं तो डी से सी की ओर आएंगे, या फिर अगर हम बी से ए की ओर जा रहे हैं तो सी से डी की ओर जाएंगे। तो ये पैरेलल लाइन हमने खींच दिया। अब चलते हैं नेक्स्ट। ये ट्रायंगल एबीसी में, जो ट्रायंगल एबीसी है, इसमें जो एंगल 2 बन रहा है और यहां जो एंगल 5 बन रहा है, आप अगर केयर करें इस बात को तो आपने पढ़ा था यह एंगल 2 है और यह एंगल 5। ये रेखा और ये रेखा समांतर है, पैरेलल है। तो 2 और 5 आपस में संगत कोण होगा। तो एंगल 2 एंगल 5 कैसा कोण होगा? करस्पॉन्डिंग एंगल होगा, है ना। ये आपस में करस्पॉन्डिंग एंगल हो जाएंगे, ठीक है। और जो एंगल 4 है वो एंगल 1, ये रहा 1 और ये रहा 4। ये दोनों अगर आप ध्यान से देखें तो आपको इंटीरियर ऑल्टरनेट एंगल दिखेगा, अंतः एकांतर कोण।
तो यहां पे आप पॉइंट सी के लिए बात करें तो पॉइंट सी के लिए जो एंगल बी सी डी है वो तो सरल रेखा है। तो सरल रेखा अगर होगा तो पॉइंट सी पे एंगल 3, एंगल 4, एंगल 5, इन तीनों को अगर आप ऐड करेंगे तो क्या 180 डिग्री। अगर ये 180 डिग्री है तो जो 4 है वो 1 के बराबर है, और जो एंगल 5 है वो 2 के बराबर है, और जो एंगल 3 था उसको ऐसे ही छोड़ दिया, इसको सेटिंग कर दिया। एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3 इक्वल्स 100। इस बात को आपने पीछे के लेक्चर में करा था, पर बात यहां पे ये बतानी थी कि अगर आपको इस टाइप का प्रॉब्लम दिख रहा है तो इस टाइप के प्रॉब्लम में आप कुछ ऐसा कॉन्सेप्ट यूज कर सकते हैं। देखिए ध्यान से, ये लाइन इसने ऐसी कह दी, ये लाइन इसने डीबी कह ली, ये मिला दिया ए से बी। अब इसके एक ये और एक ये जो बने हुए कोण हैं, ये दोनों कोण आपस में संगत कोण है। तो संगत कोण है तो आप क्या लिख सकते हैं, सी ए बी, एंगल सी ए बी इक्वल्स डी बी, और इधर के रास्ते में जा कौन रहा है, जी, डी बी और जी, ये कैसा एंगल्स है, तो करस्पॉन्डिंग एंगल से संगत कोण है, तो संगत कोण से आपने इसे बराबर कर दिया। अब देखना, अगर ये कोण और ये कोण संगत कोण है तो इसके अंदर क्या यहां पे दो एंगल बट गया, एक ये और एक ये, तो ये पूरा का पूरा इस पूरे की संगत के बराबर रहेगा ही रहेगा। ये दो एंगल बटे या तीन एंगल बटे या चार एंगल बटे, ये कितना में भी बटे, जो पूरा होगा वो इस पूरे के बराबर होगा। ठीक है, तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, देखना 25x बराबर क्या 75 डिग्री, x बराबर कितना 50 डिग्री, ये साइड जाके माइनस हो गया। अगर x 50 है, ये बोला कि भाई ये 50 डिग्री है, तो आपने यह पढ़ा था कि एक त्रिभुज के अंदर अगर ये दोनों रेखाएं बराबर है आपस में, तो इसके सामने का यह जो एंगल है और इसके सामने का यह जो एंगल है, ये दोनों के दोनों आपस में बराबर होंगे। तो अगर बराबर होंगे इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है 25 प्लस 50 75, और ये रहा कितना 75, तो ये दोनों संगत कोण से बराबर हो गया। दूसरा, ये यहां से लेके यहां तक 50 जो एफ बी के सामने है, और ए बी के सामने जो आपको दिख रहा है वो ये वाली एंगल है। तो अगर ये 50 है तो ये भी कितना होगा 50 डिग्री। तो अगर ये 50 हो गई तो ये पूरा कितना 180 डिग्री,
क्योंकि एफ पॉइंट पे AFE बराबर 180 डिग्री, मतलब इसमें दो टुकड़ा है, एक तो 50 डिग्री है और एक वाट है बराबर 180 डिग्री, तो वाट बराबर कितना 130 डिग्री। तो ये कुछ ऐसा आपको बता देगा, ठीक है। तो ये कुछ रहा इसका ऐसा। और इस वाले क्वेश्चन नंबर 3 में देखना कि यह जो पॉइंट है जहां से सभी दिशाएं में किरण निकल रही है, मतलब आपको अगर इस पॉइंट को अगर हम O बोल दें तो O पॉइंट पे दो अपोजिट डायरेक्शन में कोई भी किरण नहीं बढ़ रही है आगे। मतलब अगर इसके अपोजिट बढ़ता तो कैसा जाता, कुछ ऐसा जाता, कुछ ऐसा जाता। पर तो ये तो लाइन तो है नहीं, तो यहां से तो इतना डेविएटेड है, मुड़ा हुआ है, तो क्या मतलब इसमें एक भी जो लाइन है वो पूरा का पूरा मतलब पॉइंट ओ के राइट और पॉइंट ओ के लेफ्ट वो सरल रेखा नहीं है। और जब सरल रेखा नहीं है तो आप इस कंडीशन में ना तो सम्मुख कोण बोल सकते हैं, क्योंकि सम्मुख कोण आपने कुछ ऐसा देखा था, तो ये लाइन और ये लाइन सरल रेखा थी, तो ये वाली कोण और ये वाली कोण सम्मुख कोण था, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आपने पढ़ा था। पर ये सरल रेखा है तब ना, पर यहां पर तो सरल रेखा नहीं है, तो आप ना तो आमने सामने बराबर कर सकते हैं, ना तो सीधी रेखा के ऊपर या नीचे आप 180 डिग्री कर सकते हैं पॉइंट ओ के अबाउट, और ना ही आप इसे सम्मुख कोण बराबर करके निकाल सकते हैं। तो फिर कर क्या सकते हैं, तो आपके पास एक ऑप्शन है, वो ये कि पॉइंट ए के चारों ओर जितने भी एंगल बने सबका सम कितना होगा 360 डिग्री होगा, तो आप उसको फॉलो कर लीजिए। मतलब x + 12 प्लस x - 10 प्लस 98 डिग्री प्लस 20 डिग्री बराबर कितना 360 डिग्री। आप इसको ऐड करेंगे तो कितना आएगा, ये 100 और ये 20, तो 120, तो x बराबर 120 अगर इस साइड जाएगा तो 360 में से क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो माइनस होगा तो क्या बनेगा, ये 240। तो 240 होने का मतलब क्या है, ये हो गया 110 और ये माइनस 10 तो 100 और 100 + 20 120 उस साइड गया तो 240, तो ये बचा, और इधर में x और x 2x ये 240। अब ये क्या हो जाएगा, ये 120 डिग्री। तो x की वैल्यू आपको 120 डिग्री जो आपसे पूछा जा रहा है ना। और यहां पे एक प्रॉब्लम हो रहा, मान लेता हूं कि ये आपके पास में कुछ ट्रायंगल है ABC, और इस ट्रायंगल में एंगल A, एंगल B, एंगल C, एंगल A = एंगल B = एंगल C, ये तीनों के तीनों जो आपको वैल्यू दे रखी है 2:3:4। जब कभी भी आपको अनुपातिक इकाई दिखाई देती है, अनुपातिक राशि आपको दिखाई देती है, अनुपात में जो गिवन डाटा होता है, तो उसमें छिपे अनुपातिक राशि उसको आप कुछ भी मान लीजिएगा, है ना। तो एंगल A, एंगल B, एंगल C, मैं अगर कहूं कि अनुपातिक राशि या अनुपातिक इकाई रेशियो यूनिट x है, एंगल A बराबर कितना हो जाएगा 2x,
एंगल बी बराबर कितना हो जाएगा 3x, एंगल सी बराबर कितना हो जाएगा 4x। तो अगर आप इन सबों को जोड़ें तो आपको क्या मिलेगा, 180 डिग्री तो मिलना चाहिए। 2x प्लस 3x प्लस 4x 180 डिग्री तो आना चाहिए अगर तीनों एंगल है तो कितना हो जाएगा ये, दिस इम्प्लाई 9 और ये 180 तो ये 20 डिग्री। तो x की वैल्यू यहां से पूछ लेता तो 20 डिग्री बोलते हैं, पर यहां पे ये क्या रहा है, जो CD लाइन है AB के पैरेलल है, तो AB तो यहां है, तो CD कुछ जो होगा वो कुछ कैसा बनेगा, तो वो कुछ इसके पैरेलल चला जाएगा, ये कुछ ऐसे चला जाएगा, CD पैरेलल ही मान के चल देना। तो ये दोनों क्या है, पैरेलल है, तो क्या पूछ रहा है ACD, AC और D, मतलब ये वाली पूछ रहा है आप, तो ये वाली एंगल कितनी हो जाएगी, अगर आप आगे इसको बढ़ा दो तो ये वाली जो एंगल थी वो इसके क्या था, संगत कोण आपने पढ़ा अभी, करस्पॉन्डिंग एंगल्स, तो ये दोनों आपस में इक्वल, ठीक। ये जो एंगल है ये वाली एंगल C ये वाली रहा, तो हम इसको क्या बोल सकते हैं कि ये जो C एंगल है, ये जो व्हाट एंगल है और ये जो एंगल है, तीनों को अगर हम ऐड कर लें तो ऐड कर लेने के बाद क्या हो जाएगा 180 डिग्री। या आपने ऐसा पढ़ा था कि ये जो हमारे पास एंगल होगा, ये इसको बोले थे बहिष्कोण, जो एंगल A और एंगल B इन दोनों के सम के बराबर था। तो हमारे पास जो ऑप्शन है, अगर हम ये पूरा निकाल लें और इस पूरा में से इस वाले एंगल को माइनस कर दे, मतलब इतना माइनस कर दे, तो हमारे पास ये व्हाट बच जाएगा। या फिर हम इसको कुछ डायरेक्टली कैलकुलेट करें व्हाट, तो कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, जो एंगल B होगा ये x20 है, तो ये कितना हो जाएगा 60 डिग्री, एंगल B 60 हो जाएगा, तो ये अगर 60 हो गया तो इसका नाम ACD की बात कर रहे हैं, ACD ये वाली है, इसको E मान लेता हूं, है ना। तो जो एंगल B है वो DCE दोनों बराबर है, एंगल B बराबर एंगल B बराबर DCE। ये दोनों आपस में बराबर हुई। अब ये दोनों बराबर हो गई तो जो वैल्यू B है वो यही वैल्यू रख लेगा। अगर ये 60 डिग्री है तो क्या, अगर B अपने पास 60 डिग्री आ रहा है तो क्या ये भी 60 हो जाएगा, होगा। अच्छा अगर ये 60 हो जाए तो C अपने पास आ रहा है 4x, तो कितना हो जाएगा, ये 80 डिग्री हो जाएगा। अब बताइए ये 80 ये 60 तो कितना हो गया 140 प्लस वाट, इनको जोड़ेंगे तो ये क्या हो जाएगा 180। तो 180 होने के लिए वाट को कितना होना पड़ेगा 40, मतलब 80 डिग्री प्लस वाट प्लस 60 डिग्री बराबर कितना 180 डिग्री, तो वाट बराबर 40। तो ये वाट की वैल्यू आपको निकल के आ गई 40 डिग्री। या अगर आप ऐसे ना
निकालना चाहें तो आपके पास एक और ऑप्शन हो सकता है, ये लाइन और ये लाइन आप जान रहे हैं कि पैरेलल बता दिया उसने, तो ये पैरेलल अगर होगा तो क्या ये वाली जो एंगल है और ये वाली जो एंगल है वो संगत कोण आपस में बराबर, तो संगत कोण अगर बराबर हो गया तो दोनों एंगल क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। ठीक, अच्छा तो आपने ये 60 तो ये 60 कर ली। अच्छा अगर ये 60 है ये 80 है तो अपने पास जो 3 कोण होंगे उनका सम 180 डिग्री होगा। तो ये अगर 80 डिग्री है ये 60 डिग्री है तो जाहिर सी बात है ये इसको 40 डिग्री होना पड़ेगा, तभी जाके ये 180 डिग्री बना लेगा। अच्छा अगर ये 40 डिग्री है तो क्या इसके ऑल्टरनेट तो ये भी 40 डिग्री होगा ना, ये दोनों तो पैरेलल है ना, जैसा आपने यहां पे देखा था वही कंडीशन, सेम बात, ध्यान रखिएगा इस बात। अच्छा एक छोटी सी बात, ये ए बी और बी सी दोनों आपस में बराबर हैं, तो बराबर है तो ए बी के सामने जो एंगल बना सी और जो बी सी के सामने एंगल बना ए, ये दोनों भी आपस में क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो क्या आप इसको लिख सकते हो, ए बी बी सी के बराबर है, तो ए बी अगर बी सी के बराबर है तो ए बी के सामने एंगल सी और बी सी के सामने एंगल क्या, ये दोनों आपस में बराबर। अब ये दोनों बराबर अगर हो जाए तो ये अगर x माइनस 20 डिग्री है तो ये भी उतना ही होगा x माइनस 20 डिग्री, तो x माइनस जो 20 डिग्री होगा तो आप तीनों एंगल को जोड़ेंगे तो कितना फोड़ना चाहिए, 180 डिग्री तो फोड़ना चाहिए। जो ट्रायंगल का प्रॉपर्टी कहता है उसको तो फुलफिल करेगा ना, तो x 2x माइनस 20 डिग्री प्लस ये 2x है तो यहाँ भी 2x हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, ये 2x माइनस 20 डिग्री बराबर 100, तो 2x और 1x ये 5x, ये 20 ये माइनस 40 उस साइड गया प्लस 40, तो ये कितना बचा 180 और प्लस 40 आप ऐड करेंगे तो 220, तो 220 अगर हो जाएगी तो ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा यहाँ से, तो कट जाएगा, तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, ये और 44, तो ये रहा 44। इतनी सारी बात को ध्यान रखिएगा। थैंक यू सो मच।